जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम अध्ययन के क्रम में हैं और अध्ययन के क्रम में ही श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। 16वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरे सदगुरुदेव आचार्य चरण विराटनगर निवासी श्री भवानी शंकर निरवला गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन करता हूं और श्रीधाम वृंदावन निवासी आचार्य चरण डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे गुरुदेव के चरणों में भी वंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे भागवत मार्ग का दर्शन कराया था। और आइए आगे प्रारंभ करने से पहले कल जो पढ़े थे वो संक्षिप्त में बताते हैं। नारद जी ने सनकादिक कुमारों से पूछा कि श्रीमद् भागवत कहाँ करेंगे और कहाँ करने से भागवत की कथा अच्छी होगी, कहाँ करने पर सिद्धि मिलेगी, ये बात हमें बताइए कह करके पूछा था। तो पूछने के बाद में इन्होंने बताया कि सनकादिक कुमारों में ने हरिद्वार में गंगा जी के तट में, हरिद्वार के नजदीक में आनंद नाम का जो तट है, उस तट में बैठ करके बड़े आनंद से भागवत श्रवण करेंगे। वहां पर बिल्कुल शांत स्थान है, तो ऐसे स्थान में बैठ करके हम करेंगे कह करके सबके सब पांचों आ गए आनंद नाम के तट में। वहां तैयारी हो गई तो सारे के सारे और भी वैष्णव भागवत श्रवण करने के लिए आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन इत्यादि वैष्णवजन वो अकेले नहीं आए, अपने पुत्रों को भी साथ में ले आए और अपने शिष्यों को भी साथ में ले आए और अपनी पत्नियों को भी साथ में लेके आए। और वहां आकर के जब प्रारंभ हो करने के लिए तैयार हुए थे तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए वेद वेदांत भी आए। तो और आगे कौन कौन आ रहे हैं, तो यही बात यहाँ चल रही है। आइए 16 श्लोक से। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादि बनानि च। तत्र माने वहां पर गंगाद्याः सरितः, गंगाद्याः माने गंगा आदि, सरितः माने नदियां आ गई, और पुष्करादि माने पुष्कर आदि, सरांसिचा माने सरोवर भी आ गए, और क्षेत्राणि माने सब काशी आदि क्षेत्र भी आए, और सर्वा दिशः माने सभी दिशाएं भी आ गई, और दंडकादि बनाने च माने दंडकादि वन भी वहां पर आए। ये वाक्य यहाँ पूर्ण नहीं हुआ, आए शब्द अब तक नहीं आया, हम यही बता रहे हैं सीधा। तो आगे आने वाले श्लोक में ही वाक्य पूर्ण होगा। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् मृगो संबोध्य चानयते। तत्र माने वहां पर नगादयः माने पर्वतादि, ययुः माने प्राप्त हुए, और देव गंधर्व दानवाः, देव माने देवता, गंधर्व माने गंधर्व, और दानवाः माने दानव भी, ययुः माने प्राप्त हुए, सब आए। ऊपर ऊपर जो बता रहे हैं, गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, क्षेत्र, दिशाएं, ये सब वहां पर आ गए। यहाँ वाक्य पूर्ण होता है। और गुरुत्वात् माने अपने गुरुत्व के कारण से अथवा अपने अभिमान के कारण से, तत्र माने वहां पर न आयातान माने जो नहीं आए उनको, न आयातान माने जो नहीं आए उनको, भृगु माने भृगु ऋषि ने, संबोध्य माने संबोधन करके आनयत माने लाया गया। भृगु ऋषि ने कहा कि अरे निमंत्रणा करने का मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को लेने के लिए मैं आ रहा हूँ, चलिए आप लोग भागवत सुनने के लिए कहे करके जो नहीं आए थे उनको भी पकड़ पकड़ के लेके आए। और आगे दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वैर्निषेदुः कृष्ण तत्पराः। दीक्षिता मैंने दीक्षित सनकादिक कुमारों को, अथ मैंने इसके बाद में, नारदेन मैंने नारद मुनि ने, उत्तमम आसनम दत्तम, उत्तमम मैंने बहुत बढ़िया,
आसनम माने आसन, दत्तम माने दे दिया, बहुत बढ़िया आसन नारद जी ने सनकादिक कुमारों को प्रदान किया। और सर्वैहि कृष्ण तत्परा कुमारा वंदिता, सर्वैहि माने सभी के द्वारा, सर्वैहि माने सभी के द्वारा, कृष्ण तत्परा माने भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने में तत्पर, भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने में तत्पर अथवा भगवान श्री कृष्ण के परायण कुमाराः माने कुमार सनकादिक कुमार, वंदिताः माने वंदित हो गए और सभी ने सनकादिक कुमारों की वंदना की। और वंदना करने के बाद में निषेध माने सनकादिक कुमार बैठ भी गए। जो आसन नारद जी ने दिया था उस आसन पर सनकादिक कुमार भी बैठ गए। निषेध माने बैठ गए। और कैसे कैसे बैठे वहां पर श्रोता, यहाँ बताते हैं। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारद स्थितः। वैष्णवाः माने वैष्णव लोग विराजमान हुए जो वैष्णव थे, और विरक्ताः माने विरक्त भी विराजमान हुए, और न्यासीनः माने सन्यासी भी बैठ गए, और ब्रह्मचारिणः माने ब्रह्मचारी भी बैठ गए। और ते मुखभागे स्थिताः, ते माने वे सब मुखभागे माने मुखभाग में अर्थात सनकादिक कुमार के सामने, स्थिता माने बैठ गए। जैसे आजकल हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं, वक्ता उधर से इधर मुंह करते हैं, हम उधर की ओर मुंह करते हैं, वक्ता के सामने मुंह करते हैं, तो ऐसे ही बैठ गए मुखभागे स्थिताः। और नारद जी कहाँ पर बैठ गए फिर? तदग्रे माने उनके भी आगे, जो श्रोता बैठे थे सब उनके भी आगे, नारदः माने नारद जी, स्थितः माने विराजमान हुए, क्योंकि जो नारद जी तो मूल करता है और मूल करता तो उनके आगे ही बैठते हैं, व्यास के नजदीक में बैठते हैं, वैसे ही नारद जी भी बैठ गए। और एक भागे ऋषिगणास तदन्यत्र दिवौकसा वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोन्यतः। एक भागे ऋषिगणाः, एक भागे माने एक भाग में, ऋषिगणाः माने ऋषि के समूह बैठ गए, एक भाग में ऋषि के समूह बैठ गए। और अन्यत्र माने दूसरे स्थान में दिवौकसः माने देवता बैठ गए, दिवौकसः माने देवता बैठ गए। और अन्यत्र माने फिर अन्यत्र दूसरे स्थान में वेद उपनिषदः माने वेद और उपनिषद बैठ गए, वेद और उपनिषद बैठ गए। और अन्यत्र माने फिर अन्यत्र तीर्थानि माने तीर्थ बैठ गए, तीर्थानि अन्यत्र तीर्थान्यत्र। कौन सा सूत्र लगा आप लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं। और अन्यतः माने फिर दूसरे स्थान में स्त्रियः माने स्त्रियां बैठ गई, अन्यतः माने दूसरे स्थान में स्त्रियः माने स्त्रियां बैठ गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ? जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपसु महानभूत। जय शब्दः माने जय जयकार की आवाज हुई, जय जयकार का शब्द होने लगा, सब जय जय बोलने लगे। और नमः शब्दः, उसके बाद में नमः नमः बोलने लगे। और तथैव माने उसी प्रकार से शंख शब्दः माने शंख शब्द भी होने लगा, शंख ध्वनि भी होने लगी। और चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप सुमहान अभूत। चूर्णलाजा प्रसूनानां, चूर्ण माने धूल, लाजा माने लाजा जो धान का बनता है लाजा, और प्रसूनानां माने पुष्पों का। धूल माने काई का धूल? मिट्टी का धूल तो नहीं, अबीर का धूल, गुलाल का धूल, ऐसे ऐसी धूल। चूर्ण माने धूल, लाजा माने लाजा, और प्रसूनानां माने पुष्पों का, निक्षेप माने फेंकना, सुमहान माने बहुत बड़ा, अभूत माने हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है चूर्ण की वृष्टि, लाजा की वृष्टि और पुष्पों की वृष्टि भी वहां पर हो गई। और आगे कहते हैं केवल मनुष्यों ने किया या और ने भी किया? तो कहते हैं विमानानि समारूह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्ताम् सर्वांस्तत्र समाकिरन्।
विमानानि माने विमान, समारूह्य माने आरूढ़ होकर के, विमान में आरूढ़ होकर के, कियन्तः माने कुछ, देवनायकाः माने देवताओं के नायक, देवताओं के नायक, कल्प वृक्षैः माने कल्प वृक्ष प्रसूनैः माने कल्प वृक्ष के पुष्पों से, कल्प वृक्ष माने कल्प वृक्ष, प्रसून माने पुष्प, कल्प वृक्ष के पुष्पों से तान सर्वान माने उन सभी को, तान माने उन, सर्वान माने सभी को, तत्र माने वहां पर, समाकिरन माने वर्षा की। देवताओं ने विमान में आरूढ़ हो करके जो कथा श्रवण कर रहे थे उनको ऊपर से कल्प वृक्ष के पुष्पों से वृष्टि की। आगे सुत उवाच माने सुत जी कहते हैं, एवं तेष्वेकतिश्चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। एवं माने इस प्रकार, तेषु एकचित्तेषु माने तेषु माने वे सब जो वहां बैठे हुए थे, एकचित्तेषु माने एक चित्त होने पर, श्रीमद्भागवतस्य महात्म्यम, श्रीमद्भागवतस्य माने श्रीमद्भागवत का, महात्म्यम माने महात्म्य, महात्मने नारदाय स्पष्टम उचिरे, महात्मरे माने महात्मा, नारदाय माने नारद के लिए अथवा नारद जी को, प्रष्टम माने बड़े प्रष्ट पूर्वक, उचिरे माने कहने लगे। बहुत जने हैं, तीन सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई बैठे, तो बहुवचन का प्रयोग किया गया। उचिरे माने कहने लगे, तो कुमारा उचहु माने सनकादिक कुमार कहते हैं, अथ ते वर्ण्यते स्माभिरे महिमा सुख शास्त्रजा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अथ माने इसके बाद, ते माने आपको, अस्माभिः माने हमारे द्वारा, सुख शास्त्रज महिमा वर्ण्यते, सुख शास्त्रज माने सुखदेव जी के शास्त्र से उत्पन्न, महिमा माने महिमा, वर्ण्यते माने कहा जाएगा, हमारे द्वारा आपको श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा जाएगा। कैसा है वो? यस्य माने जिसको, यस्य माने जिसको, श्रवण मात्रेण माने श्रवण मात्र से, श्रवण मात्रेण माने श्रवण मात्र से, मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति माने मुक्ति, करतले कर माने करतल में, स्थिता माने रहती है, करतल माने हाथ का इस भाग को, अग्र भाग को कहते हैं करतल, तो मुक्ति आकर के यहाँ पर बैठ जाएगी। मुक्ति माने मुक्ति, करतले माने करतल में, स्थिता माने बैठेगी, यानी कि मुक्ति तो अपने हाथ में होगी, कहने का तात्पर्य यह है श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। और श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए? बोले रोज सुने या कभी कभी सुने या महीने में एक दिन सुने या साल में एक दिन सुने? तो यहाँ कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। श्रीमद् भागवती कथा माने श्रीमद् भागवत की कथा, सदा माने सदा सर्वदा, सेव्या माने सेवनीय है, और सदा सेव्या सदा सेवनीय, सदा सेवनीय, सदा सेवनीय, एक बार नहीं 2 बार का, क्योंकि बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं इस बात को कि रोज सुनो भागवत की कथा, तो रोज पढ़ो भागवत को, रोज पाठ करो। और यस्याः माने जिसका, जो कथा का, श्रवण मात्रेण माने श्रवण मात्र से, श्रवण मात्रेण माने श्रवण मात्र से, हरि माने हरि भगवान, चित्तम समाश्रयत, चित्तम माने चित्त में, समाश्रयत माने आश्रित होते हैं, भगवान आकर के चित्त में विराजमान होते हैं, तो इसलिए भागवत की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। तो एक यहाँ पर समस्या आती है जी, यहाँ लिखा है कि भागवत की कथा रोज सुनो, और इसी महात्म्य के 6वें अध्याय में कहते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए पहले तो ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा, मुहूर्त दिखाना पड़ेगा, अच्छी मुहूर्त पर ही भागवत की कथा करें।
और अच्छे मासों पर ही भागवत की कथा करें, ऐसा कह दिया गया। फिर हम क्या करें? वहां एक बात कह रहे हैं, यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बहुत गंभीर से विचार करें आप लोग, इस विषय में बहुत ध्यान दें। आप लोग निष्काम भाव से भगवत प्रीति के लिए, केवल भगवत भक्ति में डूबने के लिए, केवल भगवत भक्ति में डुबकी लगाने के लिए अगर भागवत श्रवण कर रहे हैं तो सदा से व्या इस नियम को हम लगा सकते हैं। यानी कि सदा से बनिए भागवत कथा, जब भी सुनो भगवत प्रीति के लिए। वो कोई कामना नहीं हो आपके अंदर, कोई समस्या नहीं, रोज श्रवण कर सकते हो। आज आप शुक्र अस्त आए तो भी आप श्रवण कर सकते हो, बृहस्पति अस्त आ गया तो भी श्रवण कर सकते हो। आप हर मासों में, पौष महीने में भी श्रवण कर सकते हो, अगर निष्काम भावना हो तो। निष्काम भावना हो तो। लेकिन सकाम भावना हो, जैसे पितृ उद्धार के लिए लगा रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि सर्वेषां पितॄणाम उद्धारार्थम कह करके संकल्प कर रहे हैं, अथवा भागवत की कई विधियां हैं सकाम की, हम केवल सप्ताह ही ज्यादातर को पता है, लेकिन भागवत का अष्टाह भी होता है, भागवत का नवाह भी होता है, भागवत का दशाह भी होता है, भागवत का एकादशाह भी होता है। कई तरह से भागवत लगाते हैं, एक महीने में भी भागवत लगाते हैं। बोले अलग अलग फल की कामना से, अलग अलग विधि से करने का विधान है। किसी का पुत्र नहीं हो तो भागवत से, और रोग निवारण के लिए हो तो दूसरा विधान है, और संपत्ति प्राप्ति हो तो दूसरा विधान है। कई तरह के विधान श्रीमद् भागवत की मिलते हैं। तो अगर आप सकाम कर्म कर रहे हैं तो वो नियम लागू होगा। कौन सा नियम? कि मुहूर्त देख करके, मुहूर्त देख करके ही आप कर सकते हैं। और पितृ उद्धार के लिए कर रहे हैं तो भी मुहूर्त आपको देखना पड़ेगा। जैसे बृहस्पति अस्त में आप नहीं कर सकते हैं, शुक्र अस्त में भी नहीं कर सकते हैं, पौष मास में भी नहीं कर सकते हैं, और चैत्र कृष्ण में भी नहीं कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास, मलमास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम में भागवत श्रवण करने का विधान है, और बहुत बड़ी महिमा है पुरुषोत्तम में, बहुत ही बड़ी महिमा है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में ही लिखा हुआ है कि भागवत श्रवण करो। इस समय तो कह करके लिखा हुआ है, परंतु हमारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि निष्काम भाव के लिए वो कहा गया है, वो केवल भगवत प्रीति के लिए कहा गया है। लेकिन सकाम कर रहे हो, किसी चीज की प्राप्ति की कामना से कर रहे हो, पितृ उद्धार के लिए कर रहे हो, तो पुरुषोत्तम मास में भी नहीं कर सकते, ऐसा विद्वान लोग निर्णय देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझें और स्वयं भी जीवन में लागू करें और अपने यजमानों को भी कराएं। यह आप लोगों से विशेष अनुरोध है जो अध्ययन कर रहे हैं सभी विद्यार्थी वर्गों से। और आइए आगे, इस श्रीमद् भागवत का ऐसा ग्रंथ है तो यहाँ बताते हैं, ग्रंथोष्टादश साहस्रः 12 स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवादः शृणु भागवतम च तत्। ग्रंथ माने यह श्रीमद् भागवत का ग्रंथ 18 सहस्र माने 18,000 श्लोक से युक्त है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ 18,000 श्लोक से युक्त है। और 12 स्कंद संहिता माने 12 स्कंद से युक्त है। इसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। और यहाँ किसका संवाद है? बोले परीक्षित सुख संवाद। परीक्षित माने राजा परीक्षित का, और सुख संवाद माने सुखदेव जी का संवाद है। परीक्षित लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है? परीक्षित यहाँ है, सुख उधर है। तो इस स्थिति में कौन सा सूत्र लगता है आप लोग कमेंट में लिखते हैं। परीक्षित सुख संवाद माने परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है। तत् भागवतम शृणु माने तत् माने वह, भागवतम माने भागवत को, शृणु माने आप श्रवण करो। तो फिर आगे कहते हैं, तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानता पुमान् यावत् करणगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। तावत माने तब तक, अस्मिन् संसार चक्रे माने इस संसार चक्र में, अज्ञानतः पुमान भ्रमते, अज्ञानतः माने अज्ञान से, पुमान माने पुरुष, भ्रमते माने भ्रमण करता है। तब तक पुरुष इस संसार में अज्ञान के कारण से भ्रमण करता है। बोले कब तक? यावत माने जब तक, सुख शास्त्र कथा क्षणम करणगता नास्ति,
सुख शास्त्र कथा क्षणम माने सुखदेव जी का शास्त्र का कथा का क्षण कर्णगता माने कान में गया हुआ नास्ति माने नहीं है। जब तक भागवत की कथा नहीं सुनता तब तक अज्ञान में ही घूमता रहता है, लेकिन भागवत की कथा सुनने के बाद में वो अज्ञान में नहीं घूमेगा। और फिर आगे कहते हैं किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुभिः माने बहुत, शास्त्रैः माने शास्त्रों और भ्रमावहै पुराणैः, भ्रमावहै माने भ्रम को प्रकट करने वाले, पुराणैः माने पुराण, श्रुतैः माने सुनने से, किम माने क्या प्रयोजन होगा। क्योंकि बहुत शास्त्र अगर पढ़ने के लिए चले गए तो एक शास्त्र कहता है ऐसा करो, दूसरा कहता है ऐसा करो, तीसरा कहता है ऐसा करो, चौथा कहता है ऐसा करो, तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एकम माने एक, भागवतम शास्त्रम माने भागवत शास्त्र, मुक्तिदानेन माने मुक्तिदान के लिए, गर्जति माने गर्जना करता है। भागवती कह रहा है कि मैं मुक्ति दे दूंगा, तो दूसरी ओर क्यों भटक रहे हो, कह करके बता रहे हैं सनकादिक कुमार। फिर कहते हैं कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं मे बसतां पापनाशनम्। यद्गृहे भागवतस्य अपि कथा नित्यं भवति। यद्गृहे माने जिनके घर में, यद्गृहे माने जिनके घर में, नित्यम माने सदा सर्वदा, भागवतस्य अपि कथा भवति। भागवतस्य अपि माने भागवत की भी, भागवत की कथा माने कथा भवति माने होती है। जिनके घर में नित्य भागवत की कथा होती है, तद्गृहम माने वह घर, तत् माने वह, गृहम माने घर, तीर्थ रूपम माने तीर्थ का स्वरूप है, तीर्थ स्वरूप है। और बसताम पापनाशनम, बसताम माने रहने वालों का, पाप माने पाप, नाशनम माने नाश करता है। जो उस घर में रहते हैं तो उनका पूरा का पूरा पाप नाश करता है। और आगे कहते हैं फिर अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशीम। अश्वमेध सहस्त्राणि माने 1000 अश्वमेध यज्ञ, और वाजपेय शतानि च माने 100 वाजपेय यज्ञ, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ। सुख शास्त्र कथायाः माने सुख शास्त्र कथा की, षोडशीम कलाम माने 16 कला को, नार्हन्ति माने योग्य नहीं है। वे सब श्रीमद् भागवत की 16 कला का 16 कला की एक कला भी नहीं होते हैं। तो ऐसा बताया गया है भागवत की महिमा। तो भागवत की महिमा बहुत ही बड़ी है। और भागवत से कहते हैं पितृ उद्धार होता है, लोग कहते हैं हाँ जरूर होता है। कई प्रमाण भी हैं, हम कभी बताएंगे आप लोगों को आगे पाठ पहुंचने के बाद में। तो बड़े आनंद से आप लोग पाठ तैयार करें। इस वीडियो को देख करके हमें पूर्ण विश्वास है जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो होगा। और जो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं और लेकिन कुछ सीखने के लिए चाहते हैं, घर में बैठे हैं और भागवत में क्या है हम कुछ जानने के लिए चाहते हैं, लेकिन अब हमें विद्यालय जाने का समय नहीं है, तो भी ये देख सकते हैं। क्योंकि हमें यूट्यूब का प्लेलिस्ट आप लोग जानते होंगे, प्लेलिस्ट में हमने क्रमबद्ध रखे हैं। वहां पर वहां का शीर्षक देखते हुए आप लोग प्रवेश करके फिर वहां से वीडियो लेकर के आप लोग देख सकते हैं बड़े आनंद से। तो यह पूर्ण सनातन धर्म का ही उत्थान होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और आपने देखने के बाद में सभी मित्रजनों को, बंधुजनों को और सनातन धर्म प्रेमियों को और संस्कृत के विद्यार्थियों को शेयर करना, वितरण करना न भूलें, यह भी आप लोगों से विशेष अनुरोध करते हैं। तो हमने शब्दार्थ का अध्ययन किया, तो शब्दार्थ के बाद में पाठ तैयार करते हैं। पाठ बहुत आवश्यक है जी। जो भागवत करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और भागवत की कथा करने के लिए जा रहे हैं, भागवत का पाठ अगर आप कर नहीं सकते हैं बढ़िया तरह से, तो आपके लिए कथा करने की योग्यता बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। भागवत की पाठ तो पूरी तरह से आप भागवत जी का पाठ तो पूरी तरह से आप लोग तैयार करो, ये निवेदन मैं आप लोगों से करता हूँ। तो मैं 2 बार बोलता हूँ पाठ को। पहली बार जब मैं बोलता हूँ आप लोग सुनना, दोबारा जब मैं बोलता हूँ तो आप भी उच्चारण करना, यानी कि आप भी उच्चारण कर पाएंगे बढ़िया तरह से। अगर नहीं सुनेंगे तो अशुद्ध होगा, अगर नहीं बोलेंगे तो उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले मैं जो बोलता हूं आप सुने, फिर दोबारा जो बोलता हूं आप उच्चारण करें। आइए प्रारंभ करते हैं 16वां श्लोक से। गंगाद्या सरितस्तत्र, गंगाद्याः सरितस्तत्र, पुष्करादि सरांसि च, पुष्करादि सरांसि च, क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, दण्डकादि वनानि च, दण्डकादि वनानि च, नगादयो ययुस्तत्र, नगादयो ययुस्तत्र, देवगन्धर्वदानवाः, देवगन्धर्वदानवाः, गुरुत्वात् तत्र नायातान्, गुरुत्वात् तत्र नायातान्, भृगुः सम्बोध्य चानयत्, भृगुः सम्बोध्य चानयत्, दीक्षिता नारदेनाथ, दीक्षिता नारदेनाथ, दत्तमासनमुत्तमम्, दत्तमासनमुत्तमम्, कुमारा वन्दिताः सर्वैर्, कुमारा वन्दिताः सर्वैर्, निषेदुः कृष्णतत्पराः, निषेदुः कृष्णतत्पराः, वैष्णवाश्च विरक्ताश्च, वैष्णवाश्च विरक्ताश्च, न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, न्यासिनो ब्रह्मचारिणः, मुखभागे स्थितास्ते च, मुखभागे स्थितास्ते च, तदग्रे नारदस्थिता, तदग्रे नारदस्थितः, एकभागे ऋषिगणास्, एकभागे ऋषिगणास्, तदन्यत्र दिवौकसः, तदन्यत्र दिवौकसः, वेदोपनिषदोऽन्यत्र, वेदोपनिषदोऽन्यत्र, तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः, तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः, जय शब्दो नमः शब्दः, जय शब्दो नमः शब्दः, शङ्खशब्दस्तथैव च, शङ्खशब्दस्तथैव च, चूर्णलाजा प्रसूनानां, चूर्णलाजा प्रसूनानां, निक्षेपः सुमहानवत्, निक्षेपः सुमहानवत्, विमानानि समारुह्य, विमानानि समारुह्य, कियन्तो देवनायकाः, कियन्तो देवनायकाः, कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान्, कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान्, सर्वांस्तत्र समाकिरन्, सर्वांस्तत्र समाकिरन्, सुत उवाच एवं तिष्वेकचित्तेषु, एवं तिष्वेकचित्तेषु, श्रीमद्भागवतस्य च, श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टम्, माहात्म्यमुचिरे स्पष्टम्, नारदाय महात्मने, नारदाय महात्मने, कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते स्माभिः, अथ ते वर्ण्यते स्माभिः, महिमा शुकशास्त्रजा, महिमा शुकशास्त्रजा, यस्य श्रवणमात्रेण, यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता, मुक्तिः करतले स्थिताः, सदा मुक्तिः करतले स्थिता, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, श्रीमद्भागवती कथा, श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, ग्रन्थोष्टादशसाहस्रो, ग्रन्थोष्टादशसाहस्रो, 12 स्कन्धसंहितः, 12 स्कन्धसंहितः, परीक्षित्सुखसंवादः, परीक्षित्सुखसंवादः, शृणो भागवतं च तद्, शृणो भागवतं च तद्, तावत् संसारचक्रेऽस्मिन्, तावत् संसारचक्रेऽस्मिन्, भ्रमते ज्ञानतापुमान्, भ्रमते ज्ञानतापुमान्, यावत् करणगता नास्ति, यावत् करणगता नास्ति, सुखशास्त्रकथाक्षणम्, सुखशास्त्रकथाक्षणम्, किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः, पुराणैः स भ्रमावहै, पुराणैः स भ्रमावहै, एकं भागवतं शास्त्रम्, एकं भागवतं शास्त्रम्, मुक्तिदानेन गर्जति,
मुक्तिदानेन गर्जते कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधशास्त्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशीम्। जय श्री राधे श्याम। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग पूर्ण रूप से इस वीडियो से पाठ तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद में सभी संस्कृतज्ञ मित्रों को, संस्कृत के विद्यार्थियों को और सनातन धर्म प्रेमियों को प्रेषण करेंगे। यह विश्वास करते हुए आप लोगों से हम विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।